खुदावन के पवित्र हुजूर में आप सबको मैं खुशामदीद और स्वागत करती हूँ। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसकी 146 चैप्टर पहली आयत से 10 आयत तक। उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति। यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उस दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को भी संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। याह की स्तुति करो। और मैं कलाम में से एक और आयत पढ़ूंगी, नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 वर्स 7। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। Therefore hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. खुदावन आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते मेरे खुदावन। तू निहायत रहीम खुदा है मेरे खुदावन। तू अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और अंत, एडोनाई है खुदावन। तू यहोवा यरी, तू यहोवा नीसी है पिता परमेश्वर। तू हमारी जय का झंडा है मेरे खुदावन। तेरा शुक्रिया अदा करते आज के दिन के लिए मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, तूने हमें ये समय दिया खुदावन कि हम तेरी हजूरी में आए, तेरे नाम की हमदो सना और तेरी तारीफ करें खुदावन। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, हम शुक्रगुजारी के नगमे तेरे लिए गा सके, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमारे मुंह खुले तो तेरी शुक्रगुजारी के लिए खुले मेरा खुदावन। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते पिता परमेश्वर। खुदावन, हमें वो आत्मा तूने वो दिया है खुदावन, जो तूने दाऊद को दिया था खुदावन, जो तेरे हजूर में पिता परमेश्वर नाचा था खुदावन। हम तेरे हजूर में खड़े हैं पिता परमेश्वर खुदावन। निकले वो तेरी हमदो सना और तेरी तारीफ के लिए खुदावन। जो हम यहाँ गाए पिता परमेश्वर, वो स्वर्गीय सियोन में खुदावन वही पिता परमेश्वर स्वर्गदूत तेरे लिए गाते हुए नजर आए मेरे खुदावन। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर, हम आज के पिता परमेश्वर पूरी मीटिंग का चार्ज तेरे हाथों में दे देते मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। खुदावन, तू दक्षिणा आंटी को पिता परमेश्वर अपने हाथों में ले मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। वो जो तेरे मुंह की बातों को पिता परमेश्वर हमें सुनाए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, वो हमारे शरीर को तरोताजा करने वाला हो पिता परमेश्वर खुदावन। हमारी रूहों की बेहतरी और तरक्की के लिए हो मेरे खुदावन। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर, तू आप हमारे दरमियान में उतर आना पिता परमेश्वर। वो बड़ी आग लेके पिता परमेश्वर जो तू इसराइलियों के सामने था पिता परमेश्वर, आज तू हमारे सामने उतरा मेरे खुदावन। तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर, हम हर एक को खुदावन, क्वायर को पिता परमेश्वर खुदावन, तेरे कलाम सुनाने वाले को, तेरे कलाम सुनने वाले को पिता परमेश्वर, तेरी हमदो सना गाने वाले को पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर जितने इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले उनको खुदावन तेरे हाथों में दे देते मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। खुदावन, इस प्रस्तुति से पिता परमेश्वर तू खुशबू ले पिता परमेश्वर। खुदावन, ये हमारी पिता परमेश्वर, हमारी खुदावन मन की पिता परमेश्वर, हमारे शब्दों की ऑफरिंग पिता परमेश्वर तेरे हजूर में बखूर की मानित पहुंचे मेरे खुदावन। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते पिता परमेश्वर। एक बार फिर पिता परमेश्वर, हम खुद को खुदावन एक एक जन को पिता परमेश्वर तेरी स्तुति के लिए तैयार करते खुदावन, ताकि पिता
परमेश्वर वो हमद, वो सना पिता परमेश्वर जो तेरे योग्य है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर तू हमसे ले मेरे खुदावन। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदावन। बाकी सारा समा तेरे हाथों में दे देते पिता परमेश्वर। दुआ मांगती अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हम अपनी इबादत का आगाज़ करेंगे ज़बूर 66 गा के, साम 66, खुदा तरसो आओ। खुदा तरसो आओ सुनो ए बयान, मेरे उत्ते रब ने जो कीते ऐसा। खुदा तरसो आओ सुनो ए बयान, मेरे उत्ते रब ने जो कीते ऐसा। खुदा तरसो आओ सुनो खुदावन की सिताइश के लिए अगला गीत गाएंगे, कफारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे
मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हम अपने खुदा की सिताइश के लिए अगला गीत गाएंगे, मेरा रब यहोवा है। मेरा रब यहोवा है, बड़ी कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है। मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। मेरा रब खुदावंद है, जो जुर्रत वाला है। मेरा रब खुदावंद है, जो जुर्रत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है। बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं माबूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद। बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं माबूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद। मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद। मेरा रब जलाली है, जो हशमत वाला है। मेरा रब जलाली है, जो हशमत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब
अगला गीत गाएंगे ज़बूर, आपे उपरों हाथ वधा के, साम 18। आपे उपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। आपे उपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे उपरों हाथ वधा के मेरे भारी दोते दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है। मेरे भारी दोते दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है। ओ ना कोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। लापे उपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे उपरों हाथ वधा के मेरा कीता सामना होना जदों सामे विपदा ना। मेरा कीता सामना होना जदों सामे विपदा ना। पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा ओ छुड़ाने वाला। ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे उपरों हाथ वधा के मैनू खुले थां दे उत्ते आपे कढ ले आया सी। मैनू खुले थां दे उत्ते आपे कढ ले आया सी। मेहरबान है मेरे उत्ते मैनू आप छुड़ाया सी। ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ ज़ोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। लापे उपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा। आपे उपरों हाथ वधा के हम अपनी प्रस्तुति को जारी रखेंगे और गीत गाएंगे यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए। डरी ना ओ मैनू बस कहंदा ए। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा
हम अगला गीत गाएंगे, मैं नहीं कल्ला। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। जो करदे ने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ। जो करदे ने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। सदरक मीसक अबदन दोनों बल दी अग विच पाया। बल दी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया। सदरक मीसक अबदनगो बल दी अग विच पाया। बल दी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया। ओ अपने बंदियां दे रहंदा है नाल सदा। ओ अपने बंदियां दे रहंदा है नाल सदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। पौलुस अते सिलास नूं वेखो विच जेल दे पाया। हत्थां पैरां विच बेड़ियां रब वेख ना पाया। पौलुस अते सिलास नूं वेखो विच जेल दे पाया। हत्थां पैरां विच बेड़ियां रब वेख ना पाया। उन्हां दी बंदगी ने दित्ती है जेल हला। उन्हां दी बंदगी ने दित्ती है जेल हला। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। नाल इसराइलिया मूसा जदों सी लाल समुंदर आया। आगे पानी पीछे फौजां वेख मन घबराया। लाल इसराइलिया मूसा जदों सी लाल समुंदर आया। आगे पानी पीछे फौजां वेख मन घबराया। पानी दे विचों दी दित्ता है राह विखा। पानी दे विचों दी दित्ता है राह विखा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। जो करदे ने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ। जो करदे ने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। थैंक यू फादर। आइए अजीजों, जब हम अपने आप को अपने खुदावन की मुंह की बातों के लिए तैयार करते हैं तो हम ये गीत के साथ खुद को उसके हाथों में सौंप दें। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा। तेरा कलाम ज़माने में ए खुदावंदा। असर दिखा
के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदावंदा, तेरा कलाम है अनमोल है खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, वी वेलकम यू लॉर्ड, वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू।
थैंक यू खुदावन, तेरा शुक्र तो यहाँ पर मौजूद है खुदावन। अपने कलाम और अपने वादा के मुआफिक हमारे दरमियान मौजूद है खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, तेरी वर्शिप करते हैं खुदावन, तुझे धन्यवाद कहते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं खुदावन। जो कुछ हम में है तेरे पाक नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि खुदावन तू भला है, तेरी शफकत अबदी है। तुझ खुदाए कदूस ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं खुदावन, तेरे जलाल के लिए, तेरे मस्सा के लिए खुदावन जो यहाँ मौजूद है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। हालेलुया 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 खुदावन, तेरा शुक्र हो। Oh, thank you खुदावन, there is none like you. Hallelujah खुदावन, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, you are worthy to be praised. Hallelujah रे संदाई ताला बारो बोबरो जे के रे किंत्रा सोंद्रो कोला इशा ताला सेका कुत्रो को बोरो का इंता बिंत्रा ताला जे नमाज जो बोरो बोरो जे बाइशा ताला लासा सेके खुदावन। इन फिजाओं के अंदर खुदावन हम तुझे वेलकम कहते हैं, हमारे दिलों के अंदर हम तुझे वेलकम कहते हैं खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन फॉर द प्रिविलेज के खुदावन हम अपने मुंहों को तेरे लिए खोल सके, तेरे लिए खुदावन तेरी वर्शिप कर सके खुदावन। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन इस फजल के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरे दिए हुए वक्त में से खुदावन तुझे दे सके खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन। पाक खुदा तू हमसे प्यार करता है खुदावन। और थैंक यू खुदावन, तेरा शुक्र हो तू खुदावन। होली स्पिरिट हमारा अच्छा उस्ताद है खुदावन। अभी जब खुदावन पाक खुदावन तुझसे सीखने को खुदावन अपने दिलों को तैयार करते हैं खुदावन पाक खुदा, तो खुदावन पाक खुदा तू अपना कंट्रोल हम पर ले खुदावन पाक खुदा। यस खुदावन, वर्क ऑन अस इन एंड आउट खुदावन पाक खुदा। और हमारे अंदर जो चीजें खुदावन तेरे कलाम के मुआफिक दुरुस्त नहीं खुदावन, आज हमारी तरबियत और इस्लाह करके खुदावन उनको दूर कर खुदावन पाक खुदा, ताकि हम तुझ में और ज्यादा भर सके खुदावन, तेरी मोहब्बत में भर सके खुदावन, तुझे और ज्यादा जान सके खुदावन पाक खुदा। हालेलुया खुदावन, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन, तेरी तमजीद हो, क्योंकि यही तेरी पाक मर्जी हमारी जिंदगियों को लेकर है खुदावन। मैं तेरी हमद करती हूँ खुदावन पाक खुदा। हाँ खुदावन, जबकि तेरे पाक कलाम को सुनने को है खुदावन, तो आज का तेरा कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर तब्दीली का बायस हो। हाँ खुदावन, तुझ में और ज्यादा भरने का बायस हो, नेक्स्ट लेवल तक जाने का बायस हो खुदावन पाक खुदा। हाँ खुदावन के दूस खुदा, मैं तेरी तारीफ करती हूँ हर तरह की डिस्ट्रैक्शन को खुदावन, जो हमें तेरे कलाम को खुदावन 100% रिसीव करने में, परसीव करने में खुदावन जो रुकावट बनती है, उन सारी डिस्ट्रैक्शंस को हम यीशु के नाम से बांध देते हैं खुदावन, और इस जगह से कास्ट आउट कर देते हैं खुदावन पाक खुदा। यस खुदावन के दूस खुदा, ताकि हमारा ध्यान तेरी तरफ लगा रहे, ताकि जब तू बोले खुदावन, अपनी जिस बंदी के मुंह में तूने अपना कलाम डाला है खुदावन, जब तू उसके थ्रू हमसे बात करे खुदावन, तो खुदावन हम ओपन हार्ट्स के साथ खुदावन तेरे कलाम को रिसीव करें खुदावन के दूस खुदा। हाँ खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, आज तेरा कलाम हमारे बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजरे खुदावन के दूस खुदा। तू खुदावन हमें बरकत दे, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। हाँ खुदावन, तेरा शुक्र हो खुदावन पाक खुदा, कि तूने अपनी बेटी के मुंह में जो कलाम डाला है खुदावन, तूने उसके लफ्जों की तरतीब बता की है खुदावन, उस जोर के लिए, उस मस्सा के लिए खुदावन, जो तूने अपनी बेटी को अता कर दिया है खुदावन, ताकि तेरे कलाम की खिदमत को ग्लोरियसली खुदावन पाक खुदा पूरा कर सके। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ओ खुदावन, मैं तेरी मदद सराही करती हूँ। आज तेरा कलाम खुदाम पाक खुदा हर एक खुदाम उस थॉट और इमेजिनेशन को और हर उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को खुदाम व्हिच इज ट्राइंग टू एक्सॉल्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स इन एनी मैनर खुदाम पाक खुदा, उसको पुल डाउन करके खुदाम पाक खुदा उसको अपनी कैप्टिविटी में लाने वाला हो इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हाँ खुदाम, तेरा कलाम हमारी हड्डियों में जोर का बायस हो खुदाम पाक खुदा। हर तरह की कमजोरी, कमी, घाटा तेरे कलाम के सबब से आज जाता रहे खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। हाँ खुदावंद, क्योंकि तेरा कलाम अनशेकेबल है। हाँ खुदावंद, तेरा कलाम डिपेंडेबल है खुदावंद। हाँ खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरा कलाम सस्टेन करता है खुदावंद पाक खुदा। और मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। आज तेरा कलाम हमें एम्पावर करे, ताकि खुदावंद पाक खुदा हम तेरे कलाम की कुव्वत और कुदरत से भर के खुदावंद उससे सीख के खुदावंद अपनी जिंदगियों में उसको प्रैक्टिकली खुदावंद पाक खुदा उस पर अमल करते हुए दूसरों तक लेकर जाने वाले हो खुदावंद। ओ खुदावंद, क्योंकि तूने हमें बरकत दी है ताकि हम दूसरों के लिए बायस से बरकत हो। लेट दिस ब्लेसिंग फ्लो थ्रू अस लॉर्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मे मासाता इशा तोलो लोब्रो सेके हिद्रा का सोंद्रो कोलो दादरा जेरा हिंदाबिया सोदोलो रे बापिरा बिरा सेके। खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ फादर। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी हम तेरी सना करती हूँ। और ये दुआ खुदावंद
यीशु मसीह के जलाली पाक और फतेहमंद नाम में मांग तिरपा लेते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत लम्हे के लिए, इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के लिए कि खुदावंद ने जो मुझे दी कि मैं आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम में से कुछ शेयर कर सकूं। खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। या खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। या खुदावंद, तू मुझे छुआ। या खुदावंद, मैं नहीं जैसे या खुदावंद तू चाहता है तू मुझ में काम ले। या खुदावंद, अपनी तमाम कमज़ोरियों का खुदावंद तेरे पास ले आती है। खुदावन, मेरी हर तरह की कमज़ोरी को, हर तरह की खुदावंदों के खुदा तेरी शाज़ोरी में तब्दील हो जाए। और खुदावन, मैं तेरा पाकलाम है खुदावन पूरे ध्यान के साथ है खुदावन, पूरी दयानतदारी के साथ है खुदावंदों के खुदा मैं बयान कर सके। खुदावन, तो मेरी कुव्वत बन, मैं नहीं बल्कि खुदावन जिस तरह तेरा पाक रूह चाहे खुदावन, तो मुझे गाइड कर ताकि मैं तेरे लोगों के सामने खुदावंदों के खुदा तेरे पाकलाम की बातों को खुदावन पहुँचा सकूँ। ए खुदावंद, तो मेरे साथ हो। खुदावंद, ये दुआ मांगते अपने पैर यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में। आज हम जो पाकलाम में से देखेंगे इमाल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी तीसरी आयत। जिनके पास है बाइबल, अगर वो पढ़ना चाहे तो प्लीज़ इमाल की किताब, उसकी तीसरी आयत। रसूलों का अमाल मिल गया किसी को अगर रहनुमाई करना चाहते हैं? खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नज़र आता और खुदा की बादशाही की बातें करता रहा। आमीन। आमीन। पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। रिसेंटली हमने एक इवेंट मनाया, किसी को याद है कि क्या हमने मनाया था? ईस्टर संडे, रेजरेक्शन डे हमने मनाया था, यानी कि क़यादतुल मसीह हमने मनाया था। कोई बता सकता है मुझे कि ईस्टर का क्या मतलब है? ये बहुत दफ़ा आपने सुन चुके हैं, लेकिन ये एक क्या कहना चाहिए कि बेसिक चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ईस्टर का मतलब क्या है? न्यू लाइफ। यस, किसी को नहीं पता? यस, मुर्दों में से। यस, ईस्टर का मतलब सबको मालूम होना चाहिए कि वो जिंदा हुआ, नई ज़िंदगी, यानी ज़िंदगी की तरफ। हम जो इस वक्त जिस पीरियड से गुज़र रहे हैं, यानी कि ईस्टर के बाद और असेंशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उस पीरियड को हम देखेंगे। जब यीशु मसीह की हम असेंशन की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि पुराने अहदनामे में भी 2 असेंशन हुई थी। किसी को याद है किसकी हुई थी? एलिया की। मेरे ख्याल सबको पता होना चाहिए कौन कौन था। लेकिन आज हम उस असेंशन की बात करेंगे जो कि यीशु मसीह की असेंशन थी, जो कि मुर्दों में से ज़िंदा होकर वो उसकी असेंशन हुई थी। अगर हम इस बात को, इस सवाल को हम रखते हैं कि क्यों, अगर चाहता तो वो असेंशन जो थे ईस्टर के, यानी जिस दिन वो ज़िंदा हुआ था, वो उस वक्त क्यों नहीं हुई, फ़ौरन क्यों नहीं हुई? हो भी सकता था ना, जब ये खुदा का प्लान था कि उसका असेंशन होना था, आसमान पर उठाया जाना था, तो फिर ये उसका प्लान था, तब वो फौरी तौर पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? गुड, या लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं उससे, लेकिन ये डिफरेंट है क्योंकि वो हमारा ज़िंदा आसमानी बाप जो था, वो जो था इस असेंशन को हम लेकर जब देखते हैं तो वो
जिंदा मुर्दों में से जिंदा होकर वो जो था वो उठाया गया था आसमान पर। और जब इस 40 अयाम में हम ईस्टर के बाद जो है आपको पता है कि एक और इवेंट आ रहा है, बहुत ही कॉमन इवेंट है, जो कि हम पेंटिकॉस्ट को, ईद पेंटिकॉस्ट को भी मनाने वाले हैं। तो हम उसकी तैयारी करते हैं, हम इधर सोचते हैं कि क्या गीत गाए जाएं, कौन सा सरमन दिया जाए। और समटाइम्स हम ये भी सोचते हैं, हम ये भी कहते हैं, हम सोचते नहीं, हम करते हैं कि उस इवेंट पे हम कौन से कपड़े पहनेंगे, हम उसकी तैयारी को हम देखते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने जो बयान करना चाहती हूँ, जो आपको अपना एक जो पॉइंट आपके सामने रखना चाहती हूँ कि ये जो पीरियड है, कि ये जो पीरियड जो 40 दिन का पीरियड है, वो हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है, ये क्यों ज़रूरी है, वाई इज़ सो सिग्निफिकेंट। हम इसको कुछ जो इस पीरियड को हम पीछे छोड़ देते हैं, हम हम इतना अहमियत नहीं देते, हम इसको इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पीरियड है, ये 40 दिन का जो पीरियड है, वाकई हमारी रूहानी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी ट्रांजिशन के लिए बहुत है। ये पीरियड जो है बहुत सिग्निफिकेंट पीरियड है। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब हम इसको, आपको पता है कि जो ईस्टर के बाद जो था पीरियड जो था, और असेंशन का जो था, आसमान पर उठाए जाने का जो पीरियड था, वो कितनी देर का था? अभी हमने पढ़ा भी है, सादिया ने पढ़ा भी है, कितने दिन का था? 40 डेज़ का। और जो ईस्टर से जो पेंटिकॉस्ट का जो ड्यूरेशन है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो ईस्टर का था और पेंटिकॉस्ट का दरम्यान का जो ड्यूरेशन था, वो कितना था? कितने दिन का? 50 दिन का। ये सिर्फ मैं उसको आपको बता रही हूँ कि ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद जो है वो हमारा सच्चा खुदावंद है। जब उसकी असेंशन हुई थी, वो उसकी, हम ये भी कहते हैं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकती थी, लेकिन ज़िंदा होने के बाद वो क्या वजह थी, सोचने की बात है। इस पर हम गौर करेंगे। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ था तो उसको क्या प्रूव करना चाहता। कलाम मुकद्दस में हमने देखा है कि रसूलों के अमाल में हमने अभी पढ़ा है उसकी 3री आयत में कि वो ये साबित करना चाहता था कि यीशु जो 40 दिन के बाद ज़िंदा हुआ और लोगों पर अपने आप को जाहिर किया। अब यहाँ पे मैं ये पूछती हूँ कि वो लोगों को, अपने शागिर्दों पर वो अपना आप जाहिर क्यों करना चाहता था? क्या वजह थी कि उसने अपना आप जो है वो 40 दिनों में अपने आप को जाहिर किया? हमें कलाम मुकद्दस में जो है कई जगहों पर रेफरेंस मिलते हैं कि जो अभी अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें, पहला करंथियों उसका 15 बाब उसकी 3 से 6 आयत तक, फर्स्ट करंथियन चैप्टर 15, हम उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। किसी ने खोला है? अच्छा, खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बास सो भी गए। कलाम मुकद्दस में कई जगहों पे इसके रेफरेंस मिलते हैं कि अगर मैं उनका आपको मैं आगे चैप्टर इसके रेफरेंस भी आपको बता दूंगी, आप कलाम मुकद्दस में से देख भी सकते हैं कि यीशु मसीह पहले 1 पर, फिर 2 पर और फिर जो है 11 शागिर्दों पे, फिर 500 लोगों पर अपने आप को जाहिर किया। जिसने नोट करना चाहिए, अब पाक कलाम के मैं रेफरेंसेस बताती हूँ। यूहन्ना 20 बाब उसका 16 आयत में जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपना आप मरियम को जाहिर किया। मत्ती 28 बाब उसकी 9 से 10 आयत तक वो दूसरी औरतों को अपना आप उसने जाहिर किया। फिर लूका 24 बाब उसकी 13 आयत में शागिर्दों पर अपना आप जाहिर किया। और इसी तरह जो था यूहन्ना 21 बाब उसकी 1 से 12 तक। अब सवाल ये यहाँ पर होता है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे और अपना आप जाहिर किया, और वो क्यों?
क्या वजह थी कि वो अपने आप को वो जाहिर करते थे। इसमें हम देखते हैं कि यीशु अगर ये जो हम आगे जाके एक हवाला पढ़ेंगे जो काफ़ी लंबा है, लेकिन आगे जाके इसको हम देखेंगे। उसमें ये देखा था कि वो इसलिए उन पर जाहिर हुआ था कि उस वक्त जो थे शागिर्द बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे, बहुत हैरानगी में पे थे, बहुत तज्जुब में थे। यीशु मसीह उनको अपना आप दिखाना चाहता था और उसने उनको दिखाया भी। और उन्होंने जब उस अपना आप उन पर जाहिर किया था, उस ग्रुप को, उस पंडाल में अपने आप को जाहिर किया था, उसने कहा था कि देखो तुम मुझे छू कर देखो। वो उनको ये बताना चाहता था कि मैं ज़िंदा हो गया हूँ। उसने कहा कि तुम मुझे छू कर देखो क्योंकि रूह की हड्डी और गोश्त नहीं होती। यहाँ पर यीशु साबित कर रहा था कि वो ज़िंदा हो चुका हुआ है। और वो ये भी बातें करके उन पर, जब वो उनको बता रहा था, अपना आप रिवील कर रहा था, वो इन बातों को इम्पोज नहीं कर रहा था, बल्कि वो इन बातों को रिवील कर रहा था। वो ये जो बातें बताकर ये चीज़ें उन पर मसलत नहीं कहा था कि जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं, बल्कि उनको बता रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ। और वो ताकि वो शागिर्द अपना हौसला जो है वो बुलंद करें। और यहाँ पे ये था कि वो क्यों जो उसका हौसला बुलंद करना चाह रहे थे, क्यों उसको उस खौफ से निकालना चाह रहे थे, क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेट कमीशन, क्योंकि वो उनको तैयार करना चाह रहा था कि वो उनके शागिर्द जाएं। अगर वो डर खौफ में होंगे, नाउमीद होंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, तो मेरे ने ख्याल हम भी ऐसे ही हैं। अगर हम कंफ्यूज होंगे, हमें डर खौफ होगा, तो हम जाके आगे गवाही कैसे दे सकते हैं? इम्पॉसिबल। क्योंकि नहीं, हमें वो करेज नहीं है, वो हमें हौसला नहीं है, वो हमें खौफ जो है वो हमें है, जो कि हमें आगे जाकर खुदावन की गवाही देने से रोकता है। खुदावन चाहता था कि वो जो है ये डर खौफ जो है, ये जो उसमें जो उस वक्त उनके बीच में ये चीज़ें थी कि वो अपने आप को जो डर खौफ में थे वो उसमें तब्दीली लाना चाहता। वो चाहता था कि शागिर्द उस लेवल तक पहुँचे कि वो कौमें में जाकर गवाही दे। और वो ज़िंदा, जब हम करते हैं कि जब रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम ईस्टर के बाद और टिल जो है हम वो शागिर्दों पर क्यों ज़ाहिर हुआ, और इसके हम पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट देखेंगे कि वो क्यों ज़ाहिर हुआ, बिकॉज ऑफ कि वो प्रूव करना चाहता था कि मैं ज़िंदा हूँ। क्योंकि जो शागिर्दों पर जब वो ज़ाहिर हुआ था, जब हम अमाल उसके 3 बाब में पढ़ते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि उनकी उम्मीद टूट चुकी हुई थी, वो खौफ में थे। वो उम्मीद यीशु इस वक्त ज़ाहिर इसलिए हुआ था कि उसकी उम्मीद को बहाल कर सकें, ताकि उस खौफ को कॉन्फिडेंस में तब्दील कर सकें, करेज में तब्दील कर सकें, और उनको उस मिशन के लिए तैयार करें जो खुदावन ने उनके लिए तैयार किया था। क्योंकि यीशु मसीह उनको भेजना चाहता था। और शागिर्द पहले मसीह जो यहाँ पे थे कि पहले जो थे शागिर्द जो थे वो खुद मसीह से टीचिंग ले रहे थे, मगर अब खुदावंद यीशु मसीह ये चाहता था कि जाकर वो खुद टीचर बने, ताकि वो जाकर कौमों को यीशु मसीह की गवाही दे सकें। और दूसरा पॉइंट जो है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है अपने शागिर्दों पे क्यों ज़ाहिर हुआ, ताकि वो उनको सिखाए, टीच दैम एंड प्रीच। कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने बादशाही की बातें की, और वो बादशाही की बातें क्या हैं? वो बादशाही की बातें कलाम में हैं। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि ज़िंदा पाक कलाम हमेशा और हर वक्त हमारे साथ मौजूद होता है हमारी बढ़ोतरी के लिए। अब हम पाक कलाम में से एक पैसेज पढ़ेंगे, लूका उसका 24 बाब 13 आयत से 28 आयत तक। किसी को मिला है तो वो रैंडमाइज कर सकते हैं। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमावस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासला पर है, और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया।
लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम कुलप्यास था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हो रहा है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यस्सु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मुखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया, और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आईं कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा, वो जिंदा है। और बाज़ हमारे साथियों में से कब्र पर गए, और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। आमीन। हालेलुया। जब यीशु ने उनको, हमने अभी इस पैसेज में पढ़ा है कि जब यीशु ने उनको कलाम समझा दिया, जब उनको कलाम रिवील कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि यीशु मसीह चाहते थे कि वो अपना इत्तिकार जो है वो कायम रखे, कलाम को, कलाम की बातों को और खुदा की बादशाही की बातों को अपने साथ रखें। जब कोई वही वाली बात होगी कि जब हम खौफ में जब होते हैं तो हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, और खुदावन उनका हौसला बनना चाहता था। वो चाहता था, वो आया था ताकि वो उनको रिस्टोर कर सके, उनको हौसला दे सके, उनकी उम्मीद जो टूट गई थी उसको अपलिफ्ट कर सके। हम देखते हैं कि जब वो बता रहा था कि वो ज़िंदा, जबकि वो पहले इसको प्रूफ करने के लिए उस पर ज़ाहिर हुआ था कि वो ज़िंदा है। फिर जो बादशाही की बातें, जो कलाम की बादशाही को बातें हैं, उनको अपने साथ हमेशा जो है वो उसको पकड़े रखें और उस पर बिलीव रखें। और क्या हम आज वाकई हम खुदा को ये चांस देते हैं कि वो हमसे बातें करे? जिस तरह हमने अभी कलाम के पैसेज में पढ़ा कि एक स्ट्रेंजर जो था, एक स्ट्रेंजर को उन्होंने अलाउ किया कि वो आकर उनसे बातें करें, वो ज़िंदगी की बातें करें। तो क्या हम आज हम वाकई ही उसको अलाउ करते हैं? हमें तो पता है कि वो खुदा यीशु मसीह, हालांकि उनको नहीं था पता कि वो खुदा यीशु मसीह है, लेकिन हमें पता है। क्या हम अलाउ करते हैं कि वो हम में काम करे? वो हमारी उम्मीद है, वो हमारा मोकम किला है, वो हर मुश्किलात में हमारा हादी है। और उनको मालूम, और खुदावन यीशु मसीह का जो रूह है वो हम में बसा हुआ है। खुदावन का रूह, उसने हमें प्रॉमिस किया है कि वो खुदा का पाक रूह हमें बख्शेगा। बख्शा नहीं बल्कि दे दिया है उसने, जो कि हर वक्त हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है। हालेलुया, खुदावन का शुक्र करते हैं। और वाकई ही जो है खुदावन का पाक रूह जो है और खुदावन का पाक कलाम जो है हमेशा हमारे साथ मौजूद है। जब कलाम की हकीकतें हमें बताता है, समझाता है कि हम उसको कबूल करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? आज आपसे सवाल है, क्या आप वाकई ही तैयार हैं कि खुदावन आपके अंदर काम करे, आपको तैयार करे? फिर हम अगला पॉइंट देखेंगे कि क्यों खुदावन उन पर ज़ाहिर हुआ, क्या वजह थी। तीसरे पॉइंट में कि वो इनके ईमान को बढ़ाना चाहता था। यू आर एग्री? क्योंकि जिस वक्त यीशु मसलूब हुआ और जिस वक्त खुदावन यीशु मसीह जब उनको दफनाया गया, तो उस वक्त उनकी उम्मीद टूट चुकी हुई थी। क्योंकि अभी हमने कलाम में से पढ़ा भी है कि शागिर्दों को ये यकीन था कि वो हमारा बादशाह है, वो आ गया है कि जो हमें मखलसी दे सके, वो हमें छुड़ाएगा, इसराइल को भी मखलसी देगा। जब यीशु को सलीब दी गई तो वो मर गया, तो वो उनका हौसला जो है उस वक्त टूट गया। यीशु उनको उनका ईमान को बढ़ाने के लिए उन पर ज़ाहिर हुए। और सिर्फ कलाम में ये भी लिखा है कि ना सिर्फ उसने उन पर ज़ाहिर हुआ बल्कि उनके साथ रफ़ाकत भी रखी और उनके साथ रोटी भी तोड़ी।
और ये हम वाकई उसमें जब हम पाकलाम में पढ़ते हैं उसमें उसमें लिखा हुआ कि यीशु ने ना सिर्फ अपना आप को उन पर ज़ाहिर बल्कि रोटी तोड़ी रफ़ाकत रखी, जो कि हमारी क्रिश्चियनिटी की भी बुनियाद है, रोटी तोड़ने में और रफ़ाकत रखने में। यीशु जो हमारी मजबूत चट्टान है वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। दुख में हो, तकलीफ़ में हो, हमारा हौसला डामाडोल हो रहा हो, हम जो है हमें फील होता है कि नोबडी इज़ विद अस, लेकिन उस वक्त खुदावंद हमारे साथ होता है क्योंकि वो हमारा ज़िंदा खुदावंद है। और यही वजह थी कि उस वक्त भी जब उनको ज़रूरत थी तो खुदावंद उनके साथ रहा। और वाकई खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है और रूल्स की सूरत में हमारे साथ मौजूद है। उनको जो थी उस वक्त शागिर्दों को उसने तसल्ली भी दी, इत्मीनान भी दिया और उनके साथ रफ़ाकत भी रखी और खौफ की रूह को बदल कर उनको दिलेरी की रूह देने के लिए वो वहाँ पर उन पर ज़ाहिर हुआ। शागिर्दों को रसूल बनाने का वक्त था और उसकी ट्रांजिशन का वक्त था, उनकी तैयारी का वक्त था, जो जबकि वो ईद पेंटिकॉस्ट के दिन के लिए एंटर होने वाले थे उसमें उसकी तैयारी का वक्त था, ताकि खुदावन जो था उन पर ज़ाहिर हुआ था। खुदावन जो था बंद दरवाज़ों में उन पर ज़ाहिर हुआ, तो उन पर ज़हूर हुए थे। और आपको पता है जब बंद दरवाज़ों में वो वहाँ पर खुदावन उन पर जब रिवील हुआ, जब खुदावन यीशु मसीह का वहाँ पर ज़हूर हुआ तो वहाँ पे एक शख्स मौजूद नहीं था। कौन नहीं था? यस, वहाँ पर तोमा मौजूद नहीं था। और तोमा जब उन पंडाल ने उस जो कांग्रेगेशन थी उसने उनको बताया कि हमने यीशु को देखा, कहता कि मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक कि मैं यीशु को खुद देख ना लूँ और उसको छू कर ना देखूँ। खुदावन ने अपने आप को पेश किया कि मुझे छू कर देखो, और खुदावन ने उसको जवाब में क्या कहा? मुबारक है वो जो बग़ैर देखे ईमान लाए हैं। हमारे लिए कितने ही हौसले की बात है कि हम बग़ैर देखे ईमान लाए हैं, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात करता है। वो हमारे अंदर आज भी मौजूद है, उसका पाक रूह आज भी मौजूद है और वो पाक रूह हम में काम कर रहा है। हमारे लिए ये एविडेंस काफ़ी ही है कि वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। जब भी हमने दुआ मांगी है उसने हमें जवाब दिया है। हालेलुया, क्योंकि वो जिंदा बाप है और हमेशा अपने बच्चों की फ़िक्र करता है और हमेशा हमारी दुआओं का जवाब देता है। और वाकई जब हम मांगते हैं तो वो रूल उसका उसने हमें वादा किया है कि मैं तुम्हें पाक रूह इनाम में दूंगा। फिर आखिरी पॉइंट जो कि मैं शेयर करूंगा कि चौथा जो रीज़न था कि क्या वजह थी कि वो खुदावंद यीशु मसीह जो, क्या आप मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं क्या थे? मैंने अभी 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं। पहला पॉइंट क्या था कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह उन पर ज़ाहिर हुए थे? प्रूव करने के लिए, अपना काम, अपने आप को प्रूव करने के लिए। सेकंड क्या था भाई, आप लिख भी रहे हैं? ग्रेट कमीशन को पूरा करने के लिए। और तीसरा जो है वो उसके ईमान को मजबूत करने के लिए। अब चौथा देखेंगे कि क्या वजह थी कि यीशु जो था अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ। टू बी मोबिलाइज हिज डिसाइपल, वह अपने शागिर्दों को मुतहरिक करना चाहता था, वह अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को एक्शन में लाना चाहता था। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी हमने कहा था ग्रेट कमीशन के बारे में, तो ग्रेट कमीशन की आयत याद है? बहुत दफ़ा हमने बोली है। ग्रेट कमीशन की वर्स क्या है? बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, कि उन सब बातों पर, और तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यीशु मसीह चाहते थे कि शागिर्द जाए, और यीशु मसीह इसलिए उन पर ज़ाहिर हुआ था कि उनको फुल मिशन दे ग्रेट कमीशन के लिए, ताकि उसकी पैरवी करें, उसको फुल करें, उसको फॉलो करें। उनको तैयार करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को 40 दिन लगे, उनके साथ रहे, ताकि वो उस लेवल तक पहुंच सके, वो उस हद तक पहुंच सके कि वो खुद जाकर कौमों को शागिर्द बनाए।
यीशु मसीह इससे पहले कि वो आसमान पर उठाए जाते, उन्होंने अपने शागिर्दों को यकीन दिलाया कि उनका मकसद क्या है और क्या मिशन था, क्या टास्क है उनका ज़मीन पर, जो कि मैंने अभी आपको बताया उनका टास्क क्या था कि वो ग्रेट कमीशन को, वो मिशन, वो जो है उसको पूरा कर सके। और वही ग्रेट कमीशन हमारे लिए भी है और वो टास्क हमारे लिए भी है कि हम जाकर लोगों को शागिर्द में, क्योंकि उसने कहा कि जाकर तुम सब कौमों को शागिर्द बनाओ। ये उसको स्पेसिफिक उनको नहीं कहा, बल्कि ये हुक्म, ये जो है मिशन, ग्रेट कमीशन हम सब के लिए है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप वाकई शागिर्द बनाने के लिए तैयार हैं, कि आपको भी तैयारी का वक्त चाहिए, जैसे उनको 40 दिन की तैयारी का उनको पीरियड लगा था। हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास खुदावन का पाकलाम है, हालेलुया, कि जो वाकई ही उसने हमें पाक रूह दिया है, जो हमें सिखाता है, हमें तैयार करता है, हमें ट्रांसफॉर्म करता है, हमें सिखाता है कि हम शागिर्द कैसे बना सकते हैं। और उसने कहा कि जाकर तुम में गवाह भी ठहरो, क्योंकि शागिर्दों को उसने बार बार कहा था कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और जब हम 40 दिन जो इस पीरियड से गुजर रहे हैं, जब ईस्टर के बाद जब यीशु मसीह आसमान पर उठाया जा रहा था, तो वो जो पीरियड था वो तब्दीली का वक्त था, ट्रांसफॉर्म करने का वक्त था। आज हम वाकई पाक रूह को इजाज़त दें कि वो हमें भी ट्रांसफॉर्म करे, हमें भी तैयार करे, ताकि हम जाके शागिर्दों की तरह जाके लोगों को उसके कलाम की खुशखबरी पहुंचा सके। हमें दिलेरी की रूह से मामूर करे, हमें कॉन्फिडेंस दे, ताकि हमारे अंदर भी करिश पैदा हो, हमारे अंदर भी वो पाक रूह की आग हो कि हम जाकर कौमों को शागिर्द बनाएं। क्योंकि खुदावन ने कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। ये तो हमें उसने अथॉरिटी दे दी हुई है, पर हम उस अथॉरिटी को इस्तेमाल, जानते हुए भी हम उस अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। क्या बात है, या तो हम उसको अपना आप उसको देते नहीं कंप्लीटली तौर पर, या हमें वो दिलेरी की रूह नहीं है। जब खुदावन का पाक रूह हमें गाइड करता है, खुदावन का पाक रूह हमें काम करता है, तो वो हमें दिलेरी की रूह देता है, और वो पाक रूह हम सब के लिए है। हालेलुया। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ मौजूद होता है। ऐ खुदावन, आज हम अपने आप को तेरे हाथों में दे देते हैं कि तू हमें कुव्वत दे, तो हमें ट्रांसफॉर्म कर, जैसे तूने अपने शागिर्दों को पाक रूह दिया था, वो पाक रूह जो कि जिससे वो मामूर हो करे खुदावन, वो पाक रूह जो खुदा बाप तेरी तरफ से है, ताकि हम तेरे पाकलाम को दूसरों तक दलेरी के साथ है खुदावन, पूरी अथॉरिटी के साथ है खुदावन, हम पहुंचा सके और खुशखबरी दे सके कि तू आज भी ज़िंदा है और दोबारा आएगा। जैसे खुदावन तेरे पाकलाम में लिखा था कि खुदावन कि जब लोग वहाँ पर इकट्ठे थे, जिन्होंने आसमान पर जाते हुए तुझे देखा था, तो फरिश्तों ने उससे कहा कि जिस तरह तुम जाते हुए देखोगे, ये इसी तरह वापस आएंगे। ऐ खुदावन तू हमें, ऐ खुदावन इस काबिल कर रखे खुदावन, हम तेरे साथ मिलकर है खुदावन, तो कि खुदावन हम बादलों पर जाएं खुदावन, और उस ऐ खुदावन बादशाही को, ऐ खुदावन उस ऐ खुदावन जो कि तूने हमारे लिए जगह रख छोड़ी है खुदावन, हम उसमें जाके इसको हम एंजॉय करने वाले बन सके खुदावन, तेरे साथ मिलकर हम तेरी प्रस्तिश करने वाले बन सके खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि इस बड़ी खुशखबरी के लिए कि खुदावन तू वाकई ही ज़िंदा है, और हम तेरी इस खुशखबरी को खुदावन गवाही के तौर पर खुदावन हम पूरी दुनिया में लेकर जाने वाले बन सके खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ज़िंदा खुदावन, तू मुर्दों में से ज़िंदा हो गया और खुदावन की दहनी याद बैठा हुआ है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर दक्षिणा। आज हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद इस मौका के लिए